मूवी मैजिक में दोबारा खुश आमदीद। आज मैं आपको 2018 की एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगी जिसका नाम रेड स्पीरो है। कहानी रूस में हमारे दो मरकजी किरदारों की जिंदगियों के दरमियान आगे पीछे कूदने से शुरू होती है। सबसे पहले डोमेनिका युगवर्वोवा है, एक मशहूर डांसर जो अपनी बीमार माँ की देखभाल की जिम्मेदार है। डॉक्टर से मिलने के बाद डोमेनिका अपनी माँ को एक निगरान के पास छोड़ देती है ताकि वो काम पर जा सके। एक बार थिएटर में वो मेहमानों से मिलने जाने से पहले मेकअप बदलती है और करती है, जिसमें इसके चचा इवान बुरूफ भी शामिल हैं, जो रूसी सीक्रेट सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर हैं। इसमें इसका तारुफ एक रूसी गैंगस्टर दिमित्री ओस्टोव से कराया, जो इससे तस्वीर मांगता है और इसे गलत तरीके से छूने का मौका लेता है। चंद लम्हों बाद ड्रामा शुरू होता है और डोमेनिका हमेशा की तरह हैरत अंगेज तौर पर रक्स कर रही है जब अचानक इसका रक्स करने वाला साथी छलांग लगाता है और उसकी टांग को तोड़ देता है। डोमेनिका को फौरी तौर पर सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। दूसरा किरदार जिसकी हम पैरवी करते हैं, नेट नैश, एक CIA एजेंट जो एक खुदकार कॉलर से फोन ले रहा है जो उसे कुछ अल्फाज बताता है। वो इन अल्फाज को मीटिंग के मकाम के एड्रेस को डिकोड करने के लिए इस्तेमाल करता है और वो जाने से पहले अपनी बंदूक अपने साथ ले जाता है। खुफिया मुलाकात के लिए मुंतखब करदा जगह रात के वक्त पार्क है और जब वो वहां पहुंचता है तो इसने देखा कि इसके पीछे एक कार आ रही है। एक पुरस्कार आदमी कोड नाम मार्बल भी इसकी तरफ चल रहा है और नेट ने इसे कुछ दे दिया। जब वो आगे बढ़ने से पहले सड़क पर एक दूसरे को पार करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। कार अब भी इसका पीछा कर रही है, इसलिए इस आदमी को फरार होने का मौका फराहम करने के लिए नेट फर्श पर गोली मारकर एक खलफिशार पैदा करता है और जब गाड़ी इसका पीछा करती है तो भागना शुरू कर देती है। वो शहर पहुंचता है और अमरीकी सफारत खाने तक पहुंचते ही इसे पुलिस ने घेर लिया है। अंदर वो अपने मालिकान से मिलता है जो उसे बताते हैं कि असासा महफूज है, लेकिन नेट को फिर भी इसकी गलती पर वापस अमेरिका भेज दिया जाएगा। अगले दिन एवान सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर कर्नल ज़खारूफ से उनके दफ्तर में गया। जनरल व्लादिमीर कोर्चनवोई भी वहां मौजूद हैं। वो एवान को पार्क में नेट की मुलाकात की एक वीडियो दिखाते हैं और जिक्र करते हैं कि वो एक CIA एजेंट है जिसने इस सुबह मुख छोड़ दिया था, लेकिन उनकी असल दिलचस्पी दूसरे आदमी और उसकी शनाख्त मालूम करने में है। इसके बाद हमने डोमेनिका को काट दिया जो अस्पताल में जाग रही थी कि धात के फ्रेम में अपनी टांग ढूंढने के लिए वो रोना शुरू कर देती है जब उसे एहसास होता है कि वो दोबारा नाच नहीं सकेगी। 3 महीने गुजर गए। डोमेनिका जो अब भी छड़ी की मदद से चल रही है, आयून से मुलाकात की। वो इस हकीकत पर तबसरा करता है कि इसका मुतबादिल पहले ही मिल गया है और किस तरह थिएटर उन्हें अपार्टमेंट कर्जा दे रहा था और उसकी माँ के तिब्बी अखराजात पूरे कर रहा था। ये सब अब जल्द ही बंद हो जाएगा क्योंकि वो अब उनके लिए काम नहीं करती। एवान का कहना है कि वो इसकी मदद करना चाहता है और इससे कहता है कि वो इसके पास आए जब वो तैयार हो जाए। वो जाने से पहले इसके लिए एक लिफाफा भी छोड़ देता है। डोमेनिका ने लिफाफा खोला और ऐसी तस्वीर देखी जिसमें दिखाया गया है कि इसका रक्स करने वाला साथी इसके मुतबादिल के साथ रोमानवी तौर पर शामिल है। नीज उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग, जिससे ये जाहिर होता है कि इसने जानबूझकर उस पर छलांग लगाई ताकि उसकी गर्लफ्रेंड डोमेनिका की जगह ले सके। इस दिन के बाद हम थिएटर में डोमेनिका को अपने साबिक साथी और नई लड़की को मश्क करते हुए देखते हैं। अदा करना बंद कर दिया था, ये जानते हुए कि अब इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डोमेनिका अपने चचा से मदद मांगने जाती है। वो इस वक्त तक कबूल करता है जब तक कि वो इसके बदले में एक छोटा सा मामला लेकर उसकी मदद करती है। खुफिया सर्विस ओस्टोव के बारे में मजीद जानना चाहती है जिससे डोमेनिका थिएटर में मिली थी। आयून चाहती है कि वो इससे राब्ता करे, इससे दोस्ती करे और उसका भरोसा हासिल करके इसके सेहर का इस्तेमाल करे। डोमेनिका ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन एवान ने इसे याद दिलाते हुए इसे जीत लिया कि सरकारी अस्पताल कितने खौफनाक हैं और वो इसकी बजाय अपनी माँ को बेहतरीन डॉक्टर कैसे दे सकता है। इसी रात डोमेनिका वो लिबास पहनकर होटल जाती है जिसमें ओस्टोव ठहरा हुआ है। वो बार में जाती है इंतजार करने के लिए कि यूस्टिना पहले इसके पास आए, जो वो करता है। डोमेनिका इसे बताती है कि वो इससे मिलने आई है, दोबारा खास महसूस करना चाहती है, इसलिए वो अपने कमरे की तरफ रवाना हो गए। वो गार्ड से कहती है कि वो उन्हें राजदारी दें और यूस्टिना जैसे ही इसके आदमी कमरे से निकलते हैं कपड़े उतारने लगते हैं, फिर डोमेनिका से भी ऐसा ही करने को कहते हैं। वो कुछ हिचकिचाहट के बाद ऐसा करती है और जब वो करीब आती है यूस्टिना इसका फायदा उठाने में कोई वक्त ज़ाय नहीं करता। उनके जिमा में अचानक इस वक्त खलल पड़ता है जब सियाह हेलमेट पहने एक शख्स यूस्टिना के पीछे नमूदार होता है और उसका गला काटता है। लाश को फर्श पर फेंक दिया जाता है और इशारे से खामोशी मांगने के बाद आदमी डोमेनिका को इसके खून आलूद जिस्म को ढांकने के लिए एक कोट फेंकता है और इसे पिछले दरवाजे से कमरे से बाहर ले जाता है। जब वो पार्किंग में पहुंचते हैं तो वो एक मुलाजिम को गोली मार देता है, इससे पहले कि वो उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाए और एक लावारिस इमारत की तरफ ले जाए। अंदर वो शख्स अपना हेलमेट उतारकर सरगेई मितुरेन को जाहिर करता है, जो आयून के जरिए भेजा गया एक और खुफिया सर्विस एजेंट है जो कोर्चनवोई के साथ इसी इमारत के एक और कमरे में है, जो सिक्योरिटी कैमरों पर डोमेनिका को देख रहा है। जब कोर्चनवोई ने जिक्र किया कि वो एक गवाह है और इसे खत्म कर देना चाहिए, एवान ने जिक्र किया कि वो कारामद हो सकती है। एवान डोमेनिका से मिलने के लिए कमरे बदलता है और एतराफ करता है कि वो जानता था कि इस कमरे में क्या होगा और उसने इसे नहीं बताया क्योंकि अगर वो जानती तो वो ऐसा ना करती।
इसके बाद वो इसे पेशकश करता है। चूंकि वो इसमें बहुत अच्छी है, इसलिए उसे एजेंट बनने की तरबियत के लिए एक खुसूसी इदारे में भेजा जा सकता है। अगर वो इनकार करती है तो वो इसकी हिफाजत नहीं कर सकेगा, लिहाजा वो सिर्फ कबूल कर सकती है। डोमेनिका चंद दिन बाद इदारे के लिए रवाना हो जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो इसका इस्तकबाल स्पिरो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस मेट्रन ने किया। वो डोमेनिका को अपने कमरे में ले जाने से पहले स्कूल में इस्तेमाल करने के लिए एक फर्जी नाम देती है। इसके फौरन बाद क्लासेस शुरू हो जाती हैं। मेट्रन जदीद दुनिया के अफरा-तफरी का शिकार होने के बारे में बात करती है और किस तरह रूस ही वाहिद मुल्क है जो इसे ठीक करने के लिए कुर्बानियां देने को तैयार है। तलबा को चिड़ियों जासूस बनने की तरबियत दी जाएगी जो बहकाने और नफसियाती हीरा फेरी में महारत रखते हैं। डोमेनिका और विक्टर नामी तालिब इल्म को क्लास के सामने बुलाया जाता है और कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है। विक्टर बगैर किसी मसले के ऐसा करता है, लेकिन डोमेनिका की हिम्मत नहीं होती। मेट्रन इसके लिए उसे डांटती है। इसके बाद हमने नेट को काट दिया, जिसे CIA के डिसिप्लिन पैनल ने मतला करने के लिए तलब किया है कि उसे रूस में इसकी गलती की वजह से मुअत्तल कर दिया जाएगा और वो मुल्क छोड़ नहीं सकता। नेट ने एहतजाज किया क्योंकि उनका तुल मार्बल नेट के साथ 3 साल से काम कर रहा है और वो किसी और पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन इसे कोई चोट नहीं आए। स्पीरो स्कूल में वापस मेट्रन के साथ एक क्लास के दौरान वो उन्हें बताती है कि उन्हें इस काबिल होने की जरूरत है कि वो शनाख्त कर सकें कि उनके अहदाफ क्या चाहते हैं। वो काम करने के लिए मिसालों के लिए कुछ वीडियोस टीवी पर डालती है। पहला विक्टर गलत अंदाजा लगाता है और डोमेनिका उसे दुरुस्त कर लेती है, जिससे इसकी नापसंदीदगी होती है। दूसरे का अंदाजा एक और तालिबा ने लगाया, जिसे क्लास के सामने बुलाया गया और बताया गया कि उसे वीडियो से इस आदमी पर अपना मुंह इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसे कफ में क्लास रूम में लाया गया है। लड़की घुटनों के बिल बैठ जाती है, लेकिन ऐसा करने से कासिर है। वो रोती हुई फर्श पर गिर पड़ी। मेट्रन तमाम तलबा को याद दिलाती है कि उन्हें अपने जिस्म को धोखा देना सीखने की जरूरत है और उन्हें बहकाने की कुछ बुनियादी तरकीबें सिखाती है। वापस अमेरिका में नेट ने नोटिस लिया कि वो दम तोड़ रहा है और अपने आला अफसरान को इससे आगाह करता है। इसे मालूम होता है कि CIA ने मार्बल से कुछ नहीं सुना है और वो उन्हें याद दिलाने का मौका लेता है कि अगर नेट इससे राब्ता करता है तो वो बात करेगा। वो एक मुआहदे पर पहुंच गए। वो अब भी रूस वापस नहीं जा सकता, लेकिन वो इसे करीबी मुल्क भेज सकते हैं ताकि रूसी खुफिया सर्विस को मालूम हो जाए कि वो आसपास है और मार्बल दोबारा सर उठाएगा। नेट इसके साथ आने वाली टीम को कबूल करता है। दरी असना स्कूल में तलबा से कहा जाता है कि वो फौजियों के एक ग्रुप का खैर मकदम करें जो अभी जंग से घर वापस आए हैं। डोमेनिका एक नौजवान का इंतखाब करती है और इसे अपने कमरे में ले जाती है, जहां वो कामयाबी से इसका हाथ बटाती है। इस दिन के बाद मेट्रन और तलबा फौजियों के साथ अपनी परफॉर्मेंस की तमाम वीडियोस देखते हैं। मेट्रन डोमेनिका को बताती है कि इसकी तकनीक अच्छी थी, लेकिन इसने अभी तक खुद को तर्क करना नहीं सीखा। क्लास खत्म होने के बाद डोमेनिका शावर्स में जाती है, जहां विक्टर ने इस पर हमला किया। वो दीवार से पानी का नल लेकर और इसे मारकर अपना दिफा करती है। इस दौरान एवान कोर्चनवई और जाखरूफ इस हकीकत पर बात कर रहे हैं कि नेट को बुडापेस्ट मुंतकिल कर दिया गया है। वो इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि सदर उनसे कोई ऐसी चीज नहीं चाहते जो अमेरिका के खिलाफ दुश्मनी के तौर पर सामने आए। आयुन ने तजवीज पेश की कि वो मिशन किसी और को दे दे। स्पिरो स्कूल में वापस मेट्रन और एक नई आने वाली कोर्चनवई ने डोमेनिका से विक्टर पर उसके हमले के बारे में सवाल किया। मेट्रन का ख्याल है कि डोमेनिका में अब भी सलाहियत मौजूद है। कोर्चनवई इसके साथ अकेले एक लम्हे के लिए पूछती है। बाकी सबके कमरे से निकल जाने के बाद वो डोमेनिका से दोबारा सवाल करता है और वो बताती है कि वो रियासत की मकरूज है और उसकी खिदमत करती है, न कि इसकी हमजमा। इसे क्लास में वापस जाने की इजाजत है, जहां मेट्रन एक बार फिर उसे सामने बुलाती है, जबकि कोर्चनवई सिक्योरिटी कैमरे से देखती है। डोमेनिका को विक्टर की तस्वीर दिखाई गई और कमरे में दाखिल होते ही पूछा कि वो क्या चाहता है। मेट्रन उसे हुक्म देती है कि वो इसे दे दे जो वो चाहता है। विक्टर इससे मोड़ने को कहता है। डोमेनिका इनकार कर देती है और हरकत में आती है। जब वो कपड़े उतारती है, वो विक्टर से कहता है कि सिर्फ इसे देखे और एक बार जब वो मुकम्मल तौर पर बरहना हो जाए तो वो मेज पर अपनी टांगें खोल कर बैठ जाती है। इसे ले जाने के लिए अंडे देती है। विक्टर उसे उठा नहीं सकता और भाग जाता है जब वो इसे इसके लिए छेड़ती है। फिर डोमेनिका मेट्रन के सवाल का जवाब देती है। वो जो चाहता है वो ताकत है। कोर्चनवई मुतासिर है। कुछ ही लम्हों बाद मेट्रन डोमेनिका से दोबारा जाती तौर पर मिलती है और इसे बताती है कि उसे मास्को वापस भेज दिया जाएगा। दिनों के बाद अपनी माँ के साथ उनकी जगह पर दोबारा मिलते हुए डोमेनिका को एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें इसे एक रेस्टोरेंट में एवान से मिलने को कहा गया। जब वो वहां पहुंचती है तो वो इसके साथ बैठती है और वो अपने अगले मिशन की वजाहत करता है। इसे नेट से दोस्ती करने और इसका एतमाद हासिल करने के लिए बुडापेस्ट भेजा जाएगा ताकि वो उनके तुल की शनाख्त जान सके। वो इसे एक नया पासपोर्ट और नए नाम के साथ दस्तावेजात देता है। डोमेनिका खाए बगैर चली जाती है। वो कुछ दिन बाद बुडापेस्ट पहुंचती है और एक अपार्टमेंट में रहने जाती है, जिसमें वो एक साथी स्पिरो मार्टा के साथ शरीक होंगी। इस दिन के बाद वो अपने नए बास स्टेशन चीफ मैक्सिम वोलोंटोव से मिलती है और इससे नेट के बारे में कुछ मालूमात तलब करती है। इसके बाद वो नेट का मामूल सीखने के लिए उसकी पैरवी करती है। अगले दिन
डोमेनिका नेट के तौर पर उसी स्विमिंग पूल में जाना शुरू कर देती है और जब वो इमारत से निकलते हैं तो इसे इसके पास जाने देते हैं। वो थोड़ी सी बातचीत करते हैं लेकिन डोमेनिका को हासिल करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। वो सिफारत खाने के मुतरजिम होने के बारे में भी एक कहानी बनाती है। अगले दिन ताहम इसे पूल में नेट नहीं मिला और रिसेप्शनिस्ट ने इसे बताया कि इसकी शनाख्त गायब हो गई है। पता चलता है नेट पहले ही जानती है कि वो नहीं है जो वो कहती है। हमने इसे इसके आला अफसरान को समझाते हुए काट दिया कि वो बहुत से नाम इस्तेमाल कर रही है और आयून से ताल्लुक बना रही है। इसके ख्याल में वो कीमती है और इसका अपना असली नाम इस्तेमाल करना इश्तियाल अंगेजी है। कुछ हिचकिचाहट के बाद इसके आला अफसरान उसे मालूमात हासिल करने के लिए इसके करीब जाने की इजाज़त देते हैं। अपनी पेशरफ्त की इत्तला देने और सिफारत खाने का पास मांगने के लिए वोलोंटोफ जाने के बाद डोमेनिका सिफारत खाने का दौरा करती है और मार्टा को एक अमरीकी सियासतदान स्टेफनी बाउचर के साथ चैटिंग करती हुई देखती है। नेट ने इसे घूरते हुए चीट में रुकावट डाली, ये तस्लीम करते हुए कि पूल से इसकी आईडी चोरी करने वाला वही था और अगले दिन 8 बजे इसे रात के खाने पर कहता है। डोमेनिका जाने से पहले कबूल करती है। वापस अपने अपार्टमेंट में डोमेनिका ने मार्टा के कमरे की तलाशी ली और इसे पता चला कि वो बाउचर से इंटेलिजेंस खरीद रही है। मार्टा इसके बाद घर वापस आती है लेकिन इसे इस अमल में नहीं पकड़ती है। वो डोमेनिका को इस रिपोर्ट की एक कॉपी देती है जो वोलोंटोफ ने मास्को को भेजी थी। बज़ाहिर डोमेनिका ने दुश्मन बना लिया है। काम के अगले दिन वो वोलोंटोफ के पीछे एक बार में जाती है और इससे बेहतर रिपोर्ट के साथ अपना वक्त खरीदने को कहती है। फिर उसे अपने छोटे रुकन का मजाक उड़ाते हुए इसे मुक्के मारने पर उकसाती है। इसका तशद्दुद अब सिक्योरिटी कैमरों पर है और डोमेनिका इसे बताती है कि वो एक बेहतर रिपोर्ट लिखेगा वरना वो रिकॉर्डिंग पुलिस के पास ले जाएगी। जब ये सब हो रहा है नेट एक रिसत्तूरा में अकेला है, अपनी तारीख का इंतजार कर रहा है। ये सोचकर कि वो खड़ा हो गया है वो वहां से चला जाता है लेकिन डोमेनिका करीब से इसका पीछा कर रही है। डियाना का कहना है कि वापस अपने अपार्टमेंट में नेट को फोन पर एक और कोडेड पैगाम मौसूल हुआ जिसे वो जल्दी से लिखता और समझता है। वो जाने ही वाला है जब एक रोती हुई डोमेनिका ने उसकी घंटी बजाई। उसने इसे अंदर आने की इजाजत दी। कुछ बहस की बांटते हुए डोमेनिका ने इसे बताया कि इसके बास ने इस पर हमला किया। जब नेट ने इससे पूछा कि वो कैसे जानती है कि वो कहाँ रहता है तो वो टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देती है ताकि उन्हें सुना ना जा सके। डोमेनिका इससे पूछती है कि रूस के इस्पाक में क्या हुआ है और इसे बताने के बाद उसे बोसा देती है। नेट इसे घर जाने को कहती है और मालूम करती है कि वो क्या चाहती है। अगले दिन एवान वियाना जाने से पहले डोमेनिका से मुलाकात करता है। वो नेट के साथ उसकी तरक्की के बारे में पूछता है क्योंकि उनके आला अफसरान बेचैन हो रहे हैं। वक्त खरीदने के लिए वो झूठ बोलती है और इसे बताती है कि वो मार्टा के साथ अपने वाउचर केस पर भी काम कर रही है लेकिन इसे मजीद पैसों की जरूरत होगी। आयुन कबूल कर लेता है और अपना कोट छोड़ने के लिए कहता है। डोमेनिका इसे ले लेती है लेकिन खुफिया तौर पर उसके पासपोर्ट को झांकने के बगैर नहीं। इसके जाने के बाद मार्टा अपनी बंदूक के साथ डोमेनिका से राब्ता करती है। वो झूठ को ऊपर ले जाती है और नाराज होती है क्योंकि समझा जाता है कि वाउचर केस सिर्फ इसका है। डोमेनिका वादा करती है कि वो इसे सारा क्रेडिट और ज्यादा रकम देगी। उसने सिर्फ इजाफी वक्त के लिए झूठ बोला। मार्टा सिर्फ कबूल करती है क्योंकि इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाद में डोमेनिका वियाना जाती है और वहां एक बैंक अकाउंट खोलती है जबकि मार्टा वोलोंटोफ से मिलने जाती है और इसे बताती है कि वो डोमेनिका से छुटकारा हासिल करना जानती है। डोमेनिका इस रात अपनी जगह पर वापस आई और मार्टा को बाथटब में कत्लशुदा पाया। अचानक सरगेई इसके पीछे नमूदार होता है और एक वार्निंग देने के लिए उसे गर्दन से पकड़ लेता है। राज बांटने वालों के साथ ऐसा ही होता है। वो उसे ये भी कहता है कि वो गायब होने से पहले पुलिस को कॉल करे। हमने वहां नेट को काट दिया जो वियाना में मार्बल से मिलने के बारे में अपने आला अफसरान को इत्तला दे रहा है। मार्बल ने इसे कुछ फाइलें दी हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि डोमेनिका एक चिड़िया है और इससे नेट को लगता है कि वो और भी ज्यादा भर्ती के काबिल है। दरियासना डोमेनिका से पुलिस पूछगुछ कर रही है लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। जब वो हुदूद से निकलती है तो उसने नेट को बाहर उसका इंतजार करते हुए पाया। वो अपनी जगह वापस चले गए जहां उसने एतराफ किया कि वो जानता है कि वो एक चिड़िया है। डोमेनिका बदले में उसे अपनी कहानी सुनाती है, इस हकीकत पर जोर देते हुए कि वो सिर्फ अपनी माँ की खैरियत का ख्याल रखती है। नेट ने इससे अपने तहफ़्फ़ुज़ का वादा करते हुए इसके लिए डबल एजेंट बनने को कहा। वो जवाब देती है कि उसे सोने की ज़रूरत है। वो उसे अपना कमरा देता है। रात के बाद वो कमरे से निकल जाती है और टच पर नेट से मिल जाती है। ये पूछने के बाद कि क्या वो इस पर भरोसा कर सकती है और मुस्बत जवाब मिलने के बाद वो इससे प्यार करती है। अगली सुबह जब वो इस बात की तस्दीक करती है कि उसने इसके मुआहदे को कबूल कर लिया है, डोमेनिका अपने मामूल पर वापस चली जाती है। नेट पर एक जाली रिपोर्ट लिखती है कि वो इसे अपनी जेब में रखती है और फिर उसके सिग्नल का इंतजार करने के लिए अपनी जगह पर वापस आती है, जो कि एक सादा फोन कॉल है जो इसका पसंदीदा गाना चलाता है। डोमेनिका नेट के आला अफसरान से मिलती है और उसे झूठा पकड़ने वाले टेस्ट के जरिए ये देखने के लिए रखा जाता है कि आया इस पर भरोसा किया जा सकता है। जब वो इसे कबूल करते हैं तो वो पैसे मांगती है। वो इस पर हंसते हैं, लेकिन जब वो उन्हें बताती है कि वो उन्हें वाउचर दे सकती है तो वो अपना ख्याल बदल लेते हैं।
अगले जुमा को पूरी टीम वाउचर के साथ मिलने के लिए लंदन जाती है। डोमेनिका होटल के एक खास कमरे में रहती है जिसमें CIA ने इसकी निगरानी के लिए हिफाजती कैमरों के साथ इसके लिए तैयार किया था और एक मेज के नीचे छुपे हुए डिस्कस का एक सीट बाद में हकीकी के लिए तब्दील किया जाता है। चंद लम्हों बाद जब वो बार में वाउचर का इंतजार कर रही थी, वो वोलोंटोव की अचानक जाहिरी शक्ल से हैरान रह गया, जो समझा जाता है कि मदद करना चाहता है। डोमेनिका इसे अपने कमरे में भेजती है वरना उसकी मौजूदगी खौफजदा हो जाएगी। इसके फौरन बाद वाउचर आता है और डोमेनिका उसके पास जाती है और मार्टा ने इसे भेजा था। वाउचर को यह तब्दीली पसंद नहीं है और वो वहां से जाने वाली है, लेकिन डोमेनिका ने उसे कुछ खतरनाक तस्वीरों के साथ धमकियां देने और रकम का जिक्र करने पर उसे रहने पर राजी किया। दोनों ख्वातीन डोमेनिका के कमरे में जाती हैं जहां वोलोंटोव इंतजार कर रहा है। वाउचर उसे रकम के बदले में डिस्कस देता है और डोमेनिका डिस्कस को अपने कंप्यूटर पर ले जाने का बहाना करती है ताकि यह मालूम हो सके कि वो हकीकी हैं जब वो वाकई CIA के साथ तिजारत कर रही है। डोमेनिका और वोलोंटोव वाउचर को भी जाने के लिए 1 घंटा इंतजार करने के लिए कहने के बाद वहां से चले जाते हैं, लेकिन वाउचर बेचैन और नशे में है, इसलिए वो जल्द ही वहां से चली जाती है। जब वो सड़क पर पहुंचती है तो वो देखती है कि इसका पीछा किया जा रहा है और वो खौफजदा हो जाती है, इसलिए वो पैसे कूड़ेदान में फेंककर गली को पार करती है जहां एक ट्रक ने इसे टक्कर मारकर हलाक कर दिया। जब ऐसा होता है तो डोमेनिका वोलोंटोव के साथ कार में होती है और इसे फोन पर जल्दी से खबर मिल जाती है। वो डोमेनिका को बताता है कि उन्हें फौरी तौर पर मॉस्को वापस आने का हुक्म दिया गया है और वो इसका पासपोर्ट लेगा। जब वो मॉस्को पहुंच जाते हैं तो आयुन उसे गिरफ्तार करने से पहले वोलोंटोव से डिस्कस ले जाता है। वो और डोमेनिका दोनों अमेरिकियों की मदद करने के शक में हैं। जब इससे इसके बारे में पूछा गया तो वो इससे इनकार करती है, इसलिए उसे हकीकी जवाब देने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से तशद्दुद का निशाना बनाया जाना शुरू हो जाता है, लेकिन वो नहीं मानती। वो उसे एक वीडियो भी दिखाते हैं कि किस तरह वोलोंटोव को झूठ बोलने पर गोली मारी गई थी, लेकिन जब तफ्तीशकार उसकी तरफ इशारा करता है इसका सर और वो दोबारा झूठ बोलती है, कुछ नहीं होता है। इसके बाद आयुन ने इक़्तिदार संभाल लिया और डोमेनिका अपनी हिफाजत के लिए इससे जोड़ तोड़ करने का इंतजाम करती है। इसे घर वापस आने की इजाजत है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो उसे इतना गंदा महसूस होता है कि वो अपनी माँ को गिले लगाने नहीं देती। कोर्चिनवई और ज़खारूफ के साथ एक मुश्किल मुलाकात के बाद एवान अपने अपार्टमेंट में वापस आया जहां डोमेनिका इंतजार कर रही है। वो उसे बताता है कि उन्होंने इसकी दरखास्त मंजूर कर ली है कि उसे नेट पर काम करने दिया जाए। वो जाने से पहले इसे बोसा देती है। डोमेनिका बुडापेस्ट वापस आती है और नेट से मिलती है। वो इसके अपार्टमेंट जाते हैं जहां उसने इसकी जल्द रिहाई पर अपने शकूक का इजहार किया। डोमेनिका इसे और उसकी मां को अमेरिका मुंतकिल करने और इसे मजीद रकम देने के लिए राजी करती है। वो मोहब्बत करने से पहले ही कबूल कर लेता है। आधी रात को डोमेनिका जाग जाती है जब उसे शोर होता है। वो किचन में जाती है ताकि सरगेई नेट पर तशद्दुद कर रही हो। वो पहले तो इसके साथ होने का बहाना करती है, यहाँ तक कि इसकी मदद करती है कि वो नेट को तुल का नाम हासिल कर सके। लेकिन जब सरगेई परेशान हो जाता है तो वो इसे पीछे से मारती है और नेट को कुर्सी से बांधकर पट्टे काटने में मदद करती है। इन तीनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है जो ज्यादा देर तक नहीं चलती। सरगेई फिसल जाता है और डोमेनिका ने इसे छर्रा घोंपने का मौका लिया है। वो अगले दिन अस्पताल में जागती है और धुआं पीने के लिए अपने कमरे से निकल जाती है। इसके बाद कोर्चिनवई ने इससे राब्ता किया जो खुद को मार्बल के तौर पर जाहिर करता है। वो सोचता है कि वो जल्द ही पकड़ा जाएगा और वो बेकार मरना नहीं चाहता, इसलिए वो डोमेनिका से कहता है कि वो इसे बेनकाब करे ताकि वो एक हीरो बन सके और उसकी जगह तुल के तौर पर ले सके। वो इसे कोई कतई जवाब नहीं देती, लेकिन इसके जाने के बाद वो नेट को चेक करती है और साथ ही चली जाती है। वो खुद को पुलिस के हवाले कर देती है और रूसी सफीर से मिलने को कहती है। जब उसे इसके पास ले जाया जाता है तो वो इससे कहती है कि ज़खरूफ को फोन करे और इसे बताए कि इसके पास तुल का नाम है जो वो इसे अपनी आज़ादी के बदले में देगी। तबादला करने के लिए एक मीटिंग का एहतमाम इस रात के बाद हवाई अड्डे पर किया जाता है। नेट तुल की शनाख्त की तस्दीक के लिए इसके साथ चलेंगे और इसे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए वरना इसे गोली मार दी जाएगी। नेट इससे नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि इसने इसे इस्तेमाल किया है, लेकिन इसे हैरत है। जब रूसी तुल के साथ उनके पास जाते हैं तो वो इसके चेहरे से बैग उतार कर ये जाहिर करते हैं कि ये कोर्चिनवई नहीं है, ये इसका चचा एवान है, जिसे डोमेनिका के मनगढ़ंत शवाहिद की बदौलत इसकी पहली बार बुडापेस्ट पहुंचने के बाद से बनाया गया है। नेट ने जल्दी से पकड़ लिया और तस्दीक की कि आयुन तुल है। तबादला होने के बाद एवान को एक रूसी स्पिनर ने गोली मार दी और डोमेनिका को हेलीकॉप्टर पर ले जाया गया। वापस रूस में उसने एक हीरोइन का नाम लिया है और इसे अपनी माँ के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने की इजाजत दी है। फिल्म इस वक्त खत्म होती है जब उसे फोन आता है और लाइन पर सिर्फ आवाज ही इसका पसंदीदा गाना है। सब्सक्राइब करना यकीनी बनाएं और इत्तलात को ऑन करें ताकि आप इस तरह की मजीद वीडियोस देख सकें। देखने के लिए शुक्रिया।